निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि टाइगर तुम्हारी कब्र खोदना शुरू कर चुका है। यह सुनते ही देवेन की मुठ्ठियां गुस्से में और भी ज्यादा कस गई। उसके खून का एक एक कतरा उबले जा रहा था। उसकी भड़ास अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसने चिल्लाते हुए अरबाज से कहा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी कंपनी टाइगर को ही भेज दी। मैंने खुद अपनी गर्दन टाइगर के पंजे में थमा दी। देवेन चिल्लाता जा रहा था। अरबाज सिर्फ उसे देख रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था अभिनव देवेन के साथ? क्या देवेन टाइगर के पंजे से बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। देवेन को जब इस बात की खबर लगी कि उसने अपनी कंपनी टाइगर को ही बेच दी थी, तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने अरबाज का गिरेबान पकड़ लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता था। अरबाज ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हें पैसा तो मिला। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? देवेन ने पूछा, लेकिन अरबाज के जवाब देने से पहले ही देवेन को उसकी बात का जवाब मिल गया था। वो जान गया था कि टाइगर ने डील में अगर इतनी बड़ी धांधली की है तो फिर शायद पैसों के मामले में भी। ये ख्याल आते ही देवेन तुरंत पैसों के बैग्स की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बैग खोला और सारे के सारे नोट्स जमीन पर बिखेर दिए। जब उसने उन नोट्स को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पाया कि सिर्फ ऊपर ऊपर जमे हुए पैसे असली थे, लेकिन नीचे के सारे नोट्स नकली थे। इधर जब देवेन को नकली नोटों की असलियत के बारे में पता लग गया था, तब उधर अभिनव अपनी गाड़ी में निकल चुका था। डॉन उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी में आ रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान थी। उसे कैसा लग रहा था ये तो अभिनव नहीं बता सकता था, लेकिन वो रह रहकर बस यही सोच रहा था कि जब देवेन को उसकी इस चाल के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। वैसे इसमें गलती अभिनव की नहीं थी। उसने पहले ही देवेन को वार्निंग दी थी, लेकिन जब सामने वाला ही सुनने से इनकार कर दे तो कोई क्या कर सकता था। अभिनव ने पाया कि वो लोग आगे बढ़ते हुए एक अंधेरे इलाके में आ गए थे। रात काफी घनी थी और रास्ता सुनसान। ऐसे में अभिनव रास्ते में आराम से गाड़ी रोक सकता था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। उसके पीछे डॉन ने भी अपनी गाड़ी रोकी और रंजन के साथ अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों अभिनव की गाड़ी की बैक सीट पर आकर बैठ गए थे। अंदर आते ही रंजन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि बॉस का ये प्लान है। गजब, बहुत गजब। एकदम वो क्या कहते हैं, मास्टर प्लान बनाया है। काश मैं देवेन का चेहरा तब देख पाता जब उसे सच पता चला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चमन को इतना जल्दी खेल समझ में आएगा। इतने में डॉन ने रंजन की बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें देवेन के बारे में और बात करके अपना टाइम खराब करना चाहिए। मेरे हिसाब से अब हमारा ध्यान अरबाज पर होना चाहिए। वह काफी चालाक है और तेज भी। उससे बचकर रहना जरूरी है बॉस। अभिनव ने डॉन की बात पर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मेरे पास फोन आया था। अरबाज के उस आदमी ने फोन किया था मुझे। यह सुनते ही दोनों के मुंह से निकला, क्या? डॉन ने आगे कहा, कब और क्या बोला वो? डॉन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव का प्लान काम कर चुका था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो सब याद किया जो लक्ष्य ने उससे कहा था। हालांकि लक्ष्य ने अभिनव से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन रह रहकर अभिनव के जहन में लक्ष्य के परिवार का ख्याल आ रहा था। अगर आज अभिनव का परिवार जिंदा होता तो वो किसी भी हद तक जाकर अपने परिवार को बचाता। वो अपने परिवार के लिए जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। साथ ही अभिनव ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को कहाँ छुपा रखा होगा। भले ही लक्ष्य सामने से अभिनव से ये बात नहीं कहेगा, फिर भी अभिनव चाहता था कि वो लक्ष्य के परिवार को ढूंढे और उन्हें महफूज करे। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि इतने में रंजन ने धीरे से कहा, बॉस, हमारे जानने लायक कोई बात है क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।